अभी दिल्ली चुनाव की तारीखें तो तय नहीं हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश वर्मा को अपना मुख्यमंत्री प्रत्याशी बनाएगी और मुख्यमंत्री प्रत्याशी अब नोट के बदले वोट और वोट के बदले नोट बांटते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, आप सबने भी देख लिया होगा, पूरा देश देख रहा है। देश के सभी चैनलों पर इस वक्त साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रवेश वर्मा के घर जाइए और भाजपा का कार्ड लाइए और अंदर 1100 रुपए लाइए। और यह सरेआम पूरे देश के टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के आवास पर 1100 रुपए महिलाओं को देकर नोट के बदले वोट खरीदा जा रहा है। यह अब बहुत साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, किसी राज्य में चीजें पकड़ में आ जाती हैं और किसी राज्य में नहीं पकड़ में आती। अब हर जगह अरविंद केजरीवाल तो होते नहीं जो सरेआम नंगा करके भाजपा के नेताओं को लोकतंत्र के मंदिर के सामने रख दें और बता दें कि वोट के बदले नोट का कटोरा जनता के हाथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने थमाने की पूरी तैयारी कर ली है। यह तस्वीर नई दिल्ली इलाके से है, जहां अरविंद केजरीवाल पिछली बार चुनाव लड़े, वहीं से विधायक जीते और मुख्यमंत्री बने। उसी इलाके से इस बार प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं। उनके घरों से ये निकल रही महिलाओं ने टीवी चैनलों, देश के सभी बड़े टीवी चैनलों के लोगों को बताया और दिखाया कि उनके पास 1100 रुपए मिला है और उन्हें कहा गया है कि भाजपा को वोट दो। अब यह रहस्य उद्घाटन कैसे हुआ, यह बड़ा दिलचस्प है। हुआ यह कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यानी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह पता चल गया कि प्रवेश वर्मा आज दक्षिणा बांटने वाले हैं वोट के बदले नोट का। फिर क्या था, दिल्ली में सरकार उनकी है, उन्होंने तमाम टीवी चैनलों को भेज दिया। हालांकि ये टीवी चैनल अपने चाल और चरित्र से तो गोदी मीडिया कहे जाते हैं, लेकिन सनसनी की खबरें किसको नहीं पसंद आती। और जब सरेआम ही पैसा बांटा जा रहा हो तो मोदी की चरण वंदना के मुकाबले पैसे का खेल दिखाना ज्यादा लाभप्रद होता है। और इसी लाभप्रदता के चक्कर में इस समय प्रवेश वर्मा की फजियत हो गई है। प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे यह तो आगे तय होगा, लेकिन वोट के बदले नोट मामले में वह सर्वोच्च दिल्ली के नेता भारतीय जनता पार्टी के साबित हो चुके हैं। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल के सांसद संजय सिंह कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं और उलगुलान कर रहे हैं कि आखिरकार ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग कहां है। जरा सुनिए कि संजय सिंह खुद क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग के नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में खुलेआम हजार रुपए बांटे जा रहे हैं और जो वहां से संभावित प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा जी, वो पैसे बांट रहे हैं। करोड़ों रुपए अभी भी उनके घर में है। ईडी, सीबीआई क्या कर रही है? क्यों नहीं छापे मारती? हम लोगों के यहाँ तो जब होता है ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। इतना बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कर रही है ईडी, क्या कर रही है सीबीआई? अभी भी करोड़ों रुपए इनके घर के अंदर है। क्यों नहीं यहाँ पे छापा मारा जा रहा है प्रवेश वर्मा क्या? इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतना बड़ा खेल हो रहा है दिल्ली में। संजय सिंह पूछ रहे हैं ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग से। बकायदा अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना और उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और चुनाव आयोग को बांग दी है, आवाज दी है कि कहां हो महामहिम, जरा आओ। और टीवी चैनलों पर यह जो महिलाएं बोल रही हैं कि जी हां, हम प्रवेश वर्मा के घर से आ रहे हैं,
और उन्होंने 1100 रुपए उनके लोगों ने हमें दिए हैं और कहा है कि इसके बदले बीजेपी को वोट देना, हमारा मुख्यमंत्री बना। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। यह फोटो है। देखिए चुनाव आयोग कब एक्शन लेता है, जरा इंतजार करिए। लेकिन इस देश के सामने अरविंद केजरीवाल ने बड़े चालाकी और तजुर्बे से सरेआम कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी किस तौर तरीके और बूते से चुनाव जीतती है और उसी तौर तरीका और चाल चरित्र का नतीजा है कि वोट के बदले नोट, नोट के बदले वोट खरीदते उनके मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी सरेआम चैनलों पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सफाई हर चीज की होती है, तो इसकी बात की भी सफाई आ गई है और प्रवेश वर्मा और भाजपा के नेताओं ने कहा है कि यह एनजीओ के जरिए लोगों की मदद की जा रही है। मदद के बलते भारतीय जनता पार्टी का पर्चा थमाया जा रहा है, एक कार्ड भी थमाया जा रहा है और महिलाओं से यह कहा भी जा रहा है कि वोट हमें ही देना, और उनके चेहरे भी उस पर चिपके हुए हैं। स्थिति से साफ है कि चुनाव आयोग को अब आना चाहिए। इतनी भी चुप्पी चुनाव आयोग की अच्छी नहीं है, अन्यथा इस देश के लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, लेकिन उठ जाएगा तो खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए अब चुनाव आयोग को इतना खुला खेल होते हुए पर भी अगर प्रतिक्रिया नहीं देता है, और अगर वह प्रतिक्रिया देता है तो उसकी भाषा अगर प्रवेश वर्मा के पिताजी के इंस्पिरेशन जैसी है, जिसमें प्रवेश वर्मा ने कहा है कि मेरे पिता के दिए संस्कार हैं कि मैं गरीबों की मदद करता हूं और वोट के बदले नोट के बदले वोट की अपील करता हूं। यही तो अपील की है उन्होंने। दिल्ली में जहां राजधानी है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, देश की संसद है, प्रधानमंत्री हैं, सभी जांच एजेंसियां हैं, और उन सब की मौजूदगी में पैसे के बदले वोट खरीदने का जो यह क्रियाकलाप किया जा रहा है, यह सबको दिखाई दे रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और अमित शाह, जिनके जरिए प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के प्रत्याशी के दौड़ में सबसे आगे थे, अब विमर्श चल रहा होगा कि इसकी काट क्या है। यह जो सरेआम हमारा धज्जी उड़ गई है बीजेपी की, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चुनाव के बाद, चुनाव के बीच वोट, नोट के बदले वोट खरीदने की का सिलसिला तो देखा जाता था, शराब बांटने का देखा जाता था, लेकिन इस तरह सरेआम बांटा गया और वहां मीडिया के लोग भी पहुंच गए। अब इसका जवाब संस्कारों में खोज लाया गया है और प्रवेश वर्मा ने कहा है कि मेरे पिता साहिब सिंह वर्मा, यानी पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के दिए हुए संस्कार हैं कि वह गरीबों के अपने एनजीओ के जरिए मदद करते हैं, और इस वक्त वह मदद कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री यह कह रही हैं कि प्रवेश वर्मा के घर में करोड़ों रुपए कैश रखे हुए हैं, तो इस बात के लिए ईडी सीबीआई छापा क्यों नहीं मारती? क्या कोई चौराहे का आदमी कह रहा है? दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि करोड़ रुपए प्रवेश वर्मा के घर पर हैं, ईडी सीबीआई उस पर छापा नहीं मारी, चुनाव आयोग कोई नोटिस नहीं ले रहा है। हालांकि चुनाव अभी घोषित नहीं हुए दिल्ली के, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की योजनाओं, नीतियों और कामों के मुकाबले किस तरह से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, यह अब आप सबके सामने आ गया है। इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि पिछली बार 70 में से 62 सीटें केजरीवाल ले गए थे और मात्र 8 की भागीदार वह बन पाई थी। इस बार तो कांग्रेस भी मैदान में है और ताकतपूर्वक दिखाई दे रही है, तो कहीं ऐसा न हो कि सीटों का सारा बंटवारा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हो जाए और बीजेपी
को कुछ मिले ही ना। इस उम्मीद में यह पैसा बांटा जा रहा है और पैसा पानी की तरह वोटों के लिए बहाया जा रहा है। और यह सब कुछ तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली है और यहां दिल्ली पुलिस भी प्रधानमंत्री मोदी के पास है, ईडी और सीबीआई भी है। तो यही दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच और ईडी सीबीआई जरा प्रवेश वर्मा के दरवाजे पर भी दस्तक दे और उनको पकड़कर लोगों में लोकतंत्र की आस्था को मजबूत करे। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।